हर शाम जब साइकिल की घंटी की आवाज गली के मोड़ से आती तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता। मुझे पता होता पापा आ गए। मैं दौड़ती हुई बाहर निकलती, धूल से भरी कच्ची सड़क पर नंगे पैर, और सामने पापा अपनी पुरानी साइकिल पर मुस्कुराते हुए आते दिखते। वो साइकिल अब पुरानी हो चुकी थी, उसकी सीट फटी हुई थी, हैंडल पर टेप लिपटा हुआ था और पैडल भी कई बार फंस जाता था, पर मेरे लिए वो किसी राजकुमारी की गाड़ी से कम नहीं थी। हर शाम जब पापा लौटते तो मैं जिद करती, पापा आज लंबा चक्कर लगवाइए ना। वो मुस्कुराते हुए कहते, चलो मेरी राजकुमारी, आज पूरा गांव घूमेंगे। और फिर मैं उनके पीछे बैठ जाती। हवा मेरे बालों से खेलती, मैं मुस्कुराती चली जाती। वो पल मेरे बचपन की सबसे कीमती यादें थी। हम गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते। पापा का नाम था राजकुमार, लोग उन्हें बस राजू कहते थे। वो दिन भर मजदूरी करते थे, खेतों में, किसी के घर, कभी ईंट के भट्टे पर। माँ घर के सारे काम करती, खाना, बर्तन और मेरी देखभाल। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, 2 पुरानी चारपाइयां, एक लालटेन और वही साइकिल जो हमारे लिए उम्मीद की तरह थी। पापा कहते थे, बेटी जब तक ये साइकिल चलती रहेगी हमारी जिंदगी भी चलती रहेगी। पापा ने कुछ साल पहले गांव के चौधरी से थोड़ा कर्ज लिया था। कहते थे बेटी के स्कूल के लिए लोन लेना पड़ा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। बेमौसम बारिश ने फसल बर्बाद कर दी, मजदूरी कम हो गई और कर्ज बढ़ता चला गया। अब चौधरी के आदमी बार बार घर आकर धमकाने लगे थे। एक दिन चौधरी खुद आया, राजू बहुत दिन हो गए, अब बस 1 महीना और दे रहा हूँ, पहली तारीख को पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, चौधरी जी थोड़ा वक्त और दे दो, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। पर चौधरी हंस पड़ा, मेहनत से नहीं होगा रे राजू, अब जा तो पैसा दे दे या कुछ गिरवी रख दे। उस दिन पापा बहुत चुप थे। शाम को जब वो लौटे तो साइकिल चलाने का मन नहीं था, पर मैंने जिद की, पापा आज तो गली से बाहर तक चलेंगे। वो मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। मैं 9 साल की थी, छोटी थी, पर सपने बड़े थे। स्कूल में जब टीचर ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो मैंने भी बिना सोचे कहा, मैं अपने पापा जैसी मेहनती बनूंगी। सारी क्लास हंस पड़ी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा सबसे बड़े हीरो थे। रात को जब पापा लौटते मैं उनके पैरों की मालिश करती। वो हंसकर कहते, अरे राजकुमारी मैं ठीक हूँ। पर मुझे पता था उनके पैरों में दर्द छुपा हुआ है और दिल में चिंता। दिन बीतते गए, हर दिन पापा कुछ पैसे जोड़ते, पर पूरा नहीं हो पा रहा था। चौधरी के लोग रोज किसी न किसी को धमकाने आते। गांव के लोग भी अब पापा से दूरी बनाने लगे थे। पहली तारीख से 1 दिन पहले पापा पूरी रात जागते रहे। मैंने पूछा, पापा नींद नहीं आ रही? वो बोले, सोच रहा हूँ बेटी, अगर ये साइकिल बेच दूं तो शायद कर्ज उतर जाए। मैं रो पड़ी, नहीं पापा ये साइकिल मत बेचना, ये तो मेरी दोस्त है। पापा ने मेरा सर सहलाया, ठीक है मेरी गुड़िया, जब तक मैं जिंदा हूँ ये साइकिल तेरी रहेगी। सूरज निकला तो घर में सन्नाटा था। पापा सुबह सुबह काम पर निकल गए थे, शायद चौधरी के लिए पैसे जुटाने थे। माँ चुपचाप बैठी थी, उनकी आंखों में डर था। शाम तक पापा नहीं लौटे। मैं घर के बाहर बैठी इंतजार करती रही। सूरज डूब गया और तभी गली में साइकिल की ट्रिन ट्रिन सुनाई दी। मैं भागी, पापा आ गए, पर पापा के चेहरे पर थकान और उदासी थी। उनके हाथ में बस कुछ रुपए थे, बस इतना ही जुटा पाया। उन्होंने धीरे से कहा। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगली सुबह चौधरी 4 गुंडों के साथ घर आया। राजू वक्त खत्म हो गया, अब बताओ पैसे या सामान? पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस 2 हफ्ते दे दो चौधरी जी, बाकी चुका दूंगा। चौधरी गर्जा, हम कोई चैरिटी नहीं चला रहे, तेरे पास क्या है गिरवी रखने को? पापा चुप रहे। तभी उनकी नजर साइकिल पर पड़ी। अरे ये साइकिल तो अच्छी है, यही रख लेते हैं। मैं चीखी, नहीं ये मत लेना, ये मेरे पापा की साइकिल है,
चौधरी हंसा, अब तेरे पापा की नहीं रही, अब ये हमारी है। वो इशारा करता है। गुंडे साइकिल उठाते हैं और जमीन पर पटकते हैं। हैंडल मुड़ जाता है, टायर फट जाते हैं, शीट फटकर अलग हो जाती है। मैं दौड़कर पापा से लिपट जाती हूँ। पापा कुछ करो ना, मेरी साइकिल। पापा बस देखते रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन होंठ बंद। उसी शाम साइकिल के टूटे हुए टुकड़े आंगन में पड़े थे। पापा चुपचाप बैठे थे, जैसे उनकी हिम्मत भी उसी के साथ टूट गई हो। मैंने पूछा, पापा अब हम साइकिल पर नहीं घूमेंगे? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी अब हमें साइकिल नहीं, जिंदगी संभालनी है। पर अगली सुबह जब मैं नींद से जागी तो देखा पापा वही टूटी साइकिल उठा रहे थे। वो हर पार्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देख, मैं इसे ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उनके हाथ ग्रीस और खून से भरे थे, पर चेहरा दृढ़ था। मैंने पूछा, पापा क्यों इतनी मेहनत? वो मुस्कुराए, क्योंकि जब तक ये साइकिल चलेगी हमारी उम्मीद भी चलेगी। कुछ हफ्ते बाद पापा ने साइकिल को फिर से चला दिया। टायर पैरबंद लगे हुए थे, हैंडल टेढ़ा था, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। गांव के लोग हैरान थे। चौधरी ने दूर से देखा और कहा, ये आदमी टूटता नहीं। धीरे धीरे पापा ने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया। माँ ने भी गांव के घरों में काम शुरू कर दिया था, और मैं रोज शाम को फिर से वही जिद करती, पापा आज घूमने चलें? वो हंसते हुए कहते, चलो राजकुमारी। साइकिल फिर चल पड़ती, धूल उड़ाती, सूरज ढलता और मैं पीछे बैठकर गुनगुनाती, ट्रिन ट्रिन। पापा की साइकिल फिर चल पड़ी। सालों बीत गए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, शहर में नौकरी करती हूँ। पापा बूढ़े हो गए हैं। वो साइकिल अब भी आंगन में खड़ी है, थोड़ी जंग लगी है, पर अब भी संभाल कर रखी है मैंने। कभी कभी जब मैं उसे देखती हूँ तो मन भर आता है, क्योंकि वो सिर्फ एक साइकिल नहीं थी, वो हमारे संघर्ष, हमारे प्यार और उम्मीद की निशानी थी। आज भी जब पापा कहते हैं, बेटी वो साइकिल याद है, तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं बस मुस्कुराकर कहती हूँ, हाँ पापा, वही साइकिल जिसने हमें कभी गिरने नहीं दिया। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें छोटी लगती हैं, जैसे एक पुरानी साइकिल, एक टूटा खिलौना या एक साधारण वादा, पर वो ही हमें जिंदा रखती है, हिम्मत देती है और हमें याद दिलाती है कि गरीबी इंसान को नहीं तोड़ती, उम्मीद की कमी तोड़ देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। शुक्रिया।